जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों की एक बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th एंड 12th का जो डेट शीट है, एग्जाम डेट शीट 2025 एग्जाम के लिए, वो रिलीज़ कर दी है। जी हाँ बेटा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है सीबीएसई बोर्ड का। देखिए, आप देख ही सकते हैं, ये इंग्लिश में है, ठीक है। और इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी में भी है, ठीक है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन हिंदी में, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ पढ़ी है, तो वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं और उस पर आपको पूरी डेट शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। बहरहाल फिलहाल हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, कि आपका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का है, वो किस दिन क्या पढ़ रहा है, ठीक है, किस तारीख को, कितनी तारीख को पढ़ रहा है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जो मेन एग्जाम है, ठीक है, उनकी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी आप एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा एग्जाम किस दिन पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का किस तारीख को पढ़ रहा है। जो मेन एग्जाम है मैं उसको डिस्कशन करने वाला हूँ। यदि आपका सब्जेक्ट जो भी हो, वो अपने आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना कौन सा एग्जाम यहाँ किस दिन पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए 2025 के एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। वो आज ही रिलीज हुआ है डेट, ठीक है। डेट शीट रिलीज कर दी गई एग्जाम की, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम है वो बेटा 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सैटरडे से, ठीक है। तो आपको टोटल ये सीबीएसई बोर्ड के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ये जो आपका बेटा ये एग्ज़ाम है, वो आपके एग्ज़ाम से ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम से 86 डेज पहले ये डेट शीट रिलीज़ कर दी गई। ये हिस्ट्री में पहली बार, अभी आज तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ठीक है। तो चलिए मजे लीजिए और आइए बताते हैं आपका एग्जाम कौन सा किस दिन पढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहला जो एग्जाम है वो आपको 15 फरवरी, एग्जाम की टाइमिंग रहने वाली है आपकी 10:32, यहाँ देखिए दिया है बेटा 10:30 AM, मतलब मॉर्निंग के 10:30 से और आपके नून के यानी आफ्टरनून के 1:30 तक PM तक आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सब ये देखिए बेटा, ये आपका दिया है डे, डेट एंड टाइम दिया है, ये आपका सब्जेक्ट कोड दिया है और ये आपका सब्जेक्ट का नेम दिया है जिसका एग्जाम है, ठीक है। अब सबसे पहला जो एग्जाम है वो आपका पढ़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसका सब्जेक्ट कोड है बेटा 066, ठीक है। ये आपका 15 फरवरी को पढ़ रहा है। अब जो मेन एग्जाम है वो मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। अगला एग्जाम ये तो हो गया, सैटरडे को आपका 15 फरवरी को पहला पेपर पढ़ा रहा है। इसके बाद 17 फरवरी को सेकंड पेपर पढ़ रहा है, जो कि है फिजिकल एजुकेशन का है बेटा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने पेपर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोगों, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एग्जाम है वो आपका 18 फरवरी को पढ़ रहा है, ठीक है। 18 फरवरी को पढ़ा, इसमें कई एग्जाम है आपका, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक, मेलिन्स, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पर एग्जाम में कई मल्टीपल एग्जाम है, तो यहाँ पर आपने देख लीजिएगा आपका एग्जाम कौन सा है। ये आपका ये एग्जाम पढ़ रहा है नेक्स्ट जो है 18 फरवरी को, उस दिन आपका ट्यूसडे है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट एग्जाम आपको पढ़ रहा है वेडनेसडे को, उस दिन आपका क्या है, उस दिन 19 फरवरी यानी वेडनेसडे को पढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ 10:30 to 1:30 टाइमिंग है और एक सब्जेक्ट, अगले जो सब्जेक्ट की टाइमिंग है वह है 10:30 to 12:30, ये टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बच्चा लोगों को देख लेना, ठीक है। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में करके जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से एक बार प्रॉपर वीडियो आपको लिए बना दूंगा, ठीक है। यदि कोई समस्या हो तो बेटा, ठीक है। अगला एग्जाम जो नेक्स्ट एग्जाम है वो बेटा आपको 20 फरवरी को पढ़ रहा है, ठीक है। और उस दिन थर्सडे आपका टाइमिंग 10:30 to 1:30 रहने वाली है, और ठीक है, ये अपना देख लीजिएगा। ये है आपका टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो बेटा आपका पढ़ रहा है कब, ये पढ़ रहा है आपका बेटा 21 फरवरी को, ठीक है। 21 फरवरी की टाइमिंग वही आपकी 10:30 to 1:30 रहने वाली है, ठीक है। इस दिन ये पढ़ रहा है आपका फिजिक्स का, ये किस दिन, इस दिन पढ़ रहा है आपका फिजिक्स का, ठीक है। ये पेपर कोड है 042, ठीक। और फिजिक्स का आपका पेपर इस दिन पढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट पेपर जो है बेटा वो सैटरडे को है, और 22 फरवरी यानी 22 फरवरी को है, सैटरडे को। इस दिन टाइमिंग 10:30 to 1:30 रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपका बिजनेस स्टडीज़ है आपका, ठीक है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पेपर, ये आपकी एग्जाम पढ़ रहा है और ये पेपर कोड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है बेटा वो आपका पढ़ रहा है 24 फरवरी को यानी मंडे को पढ़ रहा है, ठीक है। और टाइमिंग वही 10:30 to 1:30 रहने वाली है, ठीक है। इस दिन आपका ये ज्योग्राफी का पेपर पढ़ रहा है और ये इसके जो पेपर कोड है वो 029 है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर की बात करें, अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपने डिस्कशन कर लिया बेटा, अब बात करते हैं फोर्थ वाले। अगली में अगर बात करें, आगे हम बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम जो आप पढ़ रहा है वो 25
फरवरी को है, यानी 25 फरवरी को पढ़ रहा है। टाइमिंग वही 10:30 to 1:30 और 10:30 to 12:30 है। यहाँ अपने सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट कोड वाइज यहाँ पर अपना ये देख लीजिएगा बेटा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है, अगला एग्जाम है, वो 27 फरवरी को पढ़ रहा है। उस दिन आपका थर्सडे पढ़ रहा है, यानी केमिस्ट्री का पेपर है आपका। किसका है? केमिस्ट्री का पेपर है। और इसकी टाइमिंग वही 10:30 to 1:30 होने वाली है, ठीक है, रहेगी, ठीक। इसके बाद बात करें नेक्स्ट एग्जाम जो है वो बेटा आपका 28 फरवरी यानी कि उस दिन फ्राइडे पड़ रहा है। और टाइमिंग आपकी 10:30 यानी 10:30 से 1:30 तक रहने वाली है, ठीक है। और अपना यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसका एग्जाम है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद बात करें बेटा, जो अगला एग्जाम है वो आपका 1 मार्च को पड़ रहा है, 1 मार्च को पड़ रहा है, ठीक है। उस दिन आपका क्या है? सैटरडे है, सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग आपकी 10:30 से 1:30 है, 10:30 से 12:30 भी दिया है, ये ऑलरेडी यहाँ टाइम दिया है और सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट वाइज टाइम आपको दिया, पेपर कोड भी दिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है बेटा वो आपको 3 मार्च को पड़ रहा है, 3 मार्च को पड़ रहा है, यानी उस दिन मंडे पड़ रहा है आपका, ठीक है। और ये 2 एग्जाम उस दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग 10:30 to 1:30 पेपर अलग अलग है, ठीक। पेपर कोड भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 4 मार्च को है बेटा, 4 मार्च उस दिन आपका क्या ट्यूसडे पढ़ रहा है, ठीक है। और ये आपको सब्जेक्ट दिया किस किस का एग्जाम है, एनसीसी वगैरह का है, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड दिया है, वही टाइमिंग 10:30 to 1:30 रहने वाली है, होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटा नेक्स्ट एग्जाम जो आपका वो आपका पढ़ रहा है बेटा 5 मार्च को, यानी 5 मार्च को पढ़ रहा है। उस दिन आपका क्या है? वेडनेसडे है। उस दिन आपका क्या है बेटा? वेडनेसडे है। एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का एग्जाम है, ठीक है। पेपर कोड ये आपको दिया ऑलरेडी, ठीक है। और ये आपकी टाइमिंग जो है 10:30 to 1:30 रहेगी, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है वो बेटा 6 मार्च को पढ़ रहा है। कब पढ़ रहा है बेटा? 6 मार्च को, यानी 6 मार्च को आपका अगला एग्जाम है, ठीक है। फैशन स्टडी का है, ठीक है। पेपर कोड ये आपका दिया है, ये आपका पेपर कोड है, ठीक है। और टाइमिंग वही 10:30 से 1:30 होने रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करें 7 मार्च को, उस दिन आपका फ्राइडे पड़ रहा है, यानी शुक्रवार पड़ रहा है। और टाइमिंग आपकी पेपर की 10:30 to 1:30 रहेगी, ये पेपर कोड दिया है। इस दिन आपका मास मीडिया स्टडीज़ है, डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन के पेपर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो अगला एग्जाम है वो है आपका बेटा 8 मार्च को, 8 मार्च को पड़ रहा है। उस दिन आपका सैटरडे है, ठीक है। और इस दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, यानी कि 12th का जो स्टैंडर्ड मैथ का है, एक तो मैथमेटिक्स का है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। 2 तरह की मैथमेटिक्स होती है सीबीएसई में, एक तो मैथमेटिक्स है, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो पहले मैथमेटिक्स का कोड है 041 और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोड है बेटा, यहाँ पर क्या कोड है? अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोड है बेटा 241। टाइमिंग आपकी बेटा 10:30 to 1:30 रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं बेटा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट है 5th नंबर पेज की। चलिए भाई 5th नंबर पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। देखिए अगला जो एग्जाम है बेटा वो आपको पढ़ा रहा है 10 मार्च को, ठीक है। 10 मार्च को पढ़ा रहा है। उस दिन आपका क्या है बेटा? मंडे है, ठीक है। उस दिन आपका मंडे है। और ये 2-3 पेपर पढ़ रहे हैं, इनके कोड यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो इसकी भी टाइमिंग वही जो है 10:30 to 1:30 रहेगी। इसके बाद अगला जो एग्जाम है वो आपका 11 मार्च को पढ़ा रहा है। उस दिन आपका ट्यूसडे है, ठीक है। और इस दिन ये आपका है इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, इनका पेपर रहेगा, ठीक है। टाइमिंग वही 10:30 to 1:30 रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है वो बेटा वो आपका 12 मार्च को है, ठीक है। यानी उस दिन वेडनेसडे पड़ रहा है। टाइमिंग वही 10:30 to 12:30 रहेगी बेटा, ये ध्यान रखिएगा। योगा और फिजिकल एजुकेशन का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का यहाँ पर एग्जाम है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो बेटा वो 13 मार्च को पड़ रहा है। उस दिन आपका थर्सडे है, ठीक। पेपर की टाइमिंग 10:30 to 1:30 है। और इस दिन है आपका वेब एप्लीकेशन का पेपर है। इसके बाद बात करें बेटा नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका वो 15 मार्च को, यानी 15 मार्च को पड़ रहा है। उस दिन आपका सैटरडे, उस दिन आपका सैटरडे टाइमिंग वही 10:30 to 1:30 रहेगी, ठीक है। और ये हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का पेपर है आपका, ठीक है। इनके ये कोड ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट जो है बेटा अगला एग्जाम जो है बेटा वो आपको 17 मार्च यानी 17 मार्च को पड़ रहा है। और इस दिन आपका क्या है बेटा? मंडे है। ये अलग अलग टाइमिंग दी है, ये अपने हिसाब से जो अभी आपका पेपर है वो अपने टाइमिंग यहाँ पर 3 टाइमिंग 1 2 3 यहाँ पर दिए ऑलरेडी, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो पड़ता है वो पड़ रहा है आपको 18 मार्च को, 18 मार्च को। उस दिन आपका ट्यूसडे है, ठीक है। इस दिन आपका ये अलग अलग पेपर है, तो यहाँ आप अपने पेपर के हिसाब से यहाँ पर अपना यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पेपर के हिसाब से ये जो है अपना देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है बेटा वो आपका पड़ रहा है 19 मार्च यानी 19 मार्च को। और उस दिन आपका वेडनेसडे है। टाइमिंग वही 10:30 to 1:30 रहेगी। इस दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये आपका पेपर कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है बेटा वो आपका 20 मार्च लास्ट एग्जाम है, वो 20 मार्च को पड़ रहा है यानी 20 मार्च को। टाइमिंग 10:30 to 12:30 रहेगी बेटा। और ये आपका पेपर कोड है। और लास्ट एग्जाम किसका है? हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी है। सो आई होप आप लोगों को बिंदास तरीके से इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको मैं मैथ्स का कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर यदि आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे जरूर लिख के कमेंट जरूर करिएगा।
कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको मैथ्स के ऊपर किस टॉपिक पे जो आपको कंटेंट किस टॉपिक वीडियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सो आई होप आप लोगों की इन्फॉर्मेशन बिंदास तरीके से समझ में आई होगी। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको किसी भी रिलेटेड मैथ्स से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ स्ट्रेटेजी वगैरह का वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों, अपने ग्रुप, अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर जरूर लगेगी, बट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोग धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।